हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए 50 क्वेश्चंस का सेट। साथ ही जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन इससे आ जाए और आपको ये जहाँ तक हो वो फ़ायदा ही पहुँचाएगा। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जबकि यहाँ पूछा गया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित है, संबंध रखते हैं। थाइमिन ये विटामिन बी 1 का नाम है। राइबोफ्लेविन ये विटामिन 2 का। और फॉलिक अम्ल जो है विटामिन बी 9 को फॉलेट या फिर फॉलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में करीबन विटामिन बी 1 से लेकर के बी 12 तक टोटल लगभग 8 विटामिन आते हैं, जिनका कि शरीर में अलग अलग कार्य है। ओसिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, अस्थियों में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोएम। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करता है। आंसर है ऑप्शन ए, नफेड। ऑपरेशन ग्रीन योजना कृषि मंत्रालय की है, जिसके कार्यान्वयन का कार्य नफेड या NAFED एजेंसी करती है। NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधन क्षेत्र है। आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक वर्क्स किसे कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है। आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद का गठन से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79 से 122। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध स्वामी महावीर से नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी। नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। अन्य 3 नगर जो है वो महावीर से संबंधित हैं। वैशाली ये स्वामी महावीर का जन्म स्थल है। पावापुरी ये निर्वाण स्थान है तथा चंपा जो है यहाँ पे महावीर ने उपदेश दिए थे। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, टोडरमल। भू राजस्व प्रशासन की कड़ी के रूप में शेरशाह और अकबर के बीच टोडरमल था, जो दोनों के काल में वित्त मंत्री था। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी तथा इसके प्रमुख अधिकारी ग्रामीण कहलाते थे। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन थे।
आंसर है ऑप्शन डी श्री अरविंदो। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश विश्व का सबसे प्रदूषित देश है जहां की वायु गुणवत्ता सबसे ज़्यादा खराब है। इसमें जो है दूसरे स्थान पर पाकिस्तान तथा तीसरे स्थान पर मंगोलिया है तथा भारत का स्थान इस लिस्ट में 5वां है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन बी एन बीरेन सिंह। परम गंगा क्या है? आंसर है ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। वर्ष 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन है? आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाब नहीं थे? आंसर है ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल वंश के शासक थे जो कि 1754 से 1758 ईस्वी तक शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1, 2 और 3 गंडक, रामगंगा और सोन। वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का विस्तार है? आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। वर्ष 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? आंसर है ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। वर्ष 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका है। ये 424 करोड़ रुपए। जबकि भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7वें स्थान पर है। 23 नवंबर 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। थोल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। प्रत्येक पोषण स्तर पर विभिन्न जीवों की संख्या को दर्शाने वाली संख्या पिरामिड होती है। आंसर है ऑप्शन सी उल्टा व सीधा दोनों प्रकार की। संख्या पिरामिड वह प्रत्येक पोषण स्तर पर विभिन्न जीवों की संख्या को दर्शाता है। यह सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। कोलाइडी विलयनों पर प्रकाश के प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? आंसर है ऑप्शन ए टिंडल ने। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक का मान 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर के बराबर होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी जीएम काउंटर द्वारा। जीएम काउंटर का पूरा नाम गीगल मूलर काउंटर है तथा यह आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 1/f = 1/u + 1/v। ध्रुवन प्रकाश संबंधित घटना निम्न में से किसमें होती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग में।
इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन डी, वीडी सावरकर ने। विनय पिटक की रचना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए, उपाली ने। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य ग्रंथ है। यह त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक नाम से जाने जाते हैं। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने, विनय पिटक की रचना उपाली ने तथा अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। कृष्णदेव राय की पुस्तक अमुक्तमाल्यद आधारित था। आंसर है ऑप्शन बी, राज व्यवस्था पर। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच हुई संधियों की सही क्रम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, 1, 3, 4, 2। सबसे पहले सूरत की संधि, फिर सालबाई की संधि, फिर हुई बसीन की संधि और फिर मंदसौर की संधि। सूरत की संधि 1775 में, सालबाई की संधि 1783 में, बसीन की संधि 1802 में और मंदसौर की संधि 1818 में हुई। लॉर्ड कैनिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान की संधि। अफगानिस्तान की संधि 1818 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है ऑप्शन ए, 8 अनुसूचियां। जब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तब इसमें 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भागों में ये विभाजित थे। निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? आंसर है ऑप्शन डी, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी की। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, भारत को। हट्टी सोने की खान किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में। बीटा कोशिकाएं किस हार्मोन को स्रावित करता है? आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलिन को। निम्नलिखित में से कौन सा नर हार्मोन है? आंसर है ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। अमाशय के पाचक रस का पीएच मान कितना होता है? आंसर है ऑप्शन बी, 1.5। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बराबर होता है। तो ये थे बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए 50 क्वेश्चन का सेट। आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम से जरूर जुड़ें ताकि इस पर जो भी एमसीक्यू टेस्ट लगवाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे रिवीजन के लिए रख सकते हैं। धन्यवाद।